रहा है कि तुम्हें अपने आप पर कितना भरोसा है। तुम्हें जिनको अपना मानते हो उन पर कितना भरोसा है। परसों एक होमवर्क दिया था, क्या दुनिया में तुम्हें कोई ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई हितैषी है जो मेरा कभी अहित नहीं कर सकता, कभी भी वो मेरे विपरीत अहित का सोच ही नहीं सकता, उसके द्वारा कभी किसी का अहित हुआ ही नहीं। ऐसे व्यक्ति की खोज करना, जिस दिन हमारी ये खोज हो जाएगी उसी दिन से हमारा कल्याण का रास्ता खुल जाएगा। समंतभद्र महाराज अनादिकाल से भटकने वाली आत्मा को एक ही संदेश देते हैं कि तुम अपने आप को अभी तक अपने आप को अच्छा मानते रहे, लेकिन तुम अच्छे के फल नहीं पा पाए। तुमने अपनी दृष्टि में जो कुछ अच्छा किया उसका फल अच्छा नहीं रहा। किया तो अच्छा था लेकिन फल अच्छा नहीं मिला। सोचा तो अच्छा था लेकिन अच्छा हुआ नहीं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति अच्छे के लिए खाता है लेकिन वो नुकसान कर जाता है। तो अपन ने कल भी और परसों भी समझा था, एक चींटी भी जो कुछ करती है अच्छे के लिए करती है और कभी वो बुरा मानती भी नहीं है कि मैं बुरा कर सकती हूँ, नेचर में ही नहीं। लेकिन बुरा होता है, उसका फल जब देखते हैं तो बुरा नजर आता है। तब व्यक्ति के मन में विचार उठते हैं कि मैंने तो अच्छा किया था, ये बुरा कैसे हो गया। तो फिर दुनिया भर के लोग सोचते हैं तुझे कोई ऊपरी बाधा है। कई ग्रस्त लोग साधुओं पर शक करते हैं। जब साधुओं को ज्यादा अंतराय आते हैं ना, तो तुरंत श्रावक कहते महाराज जी आप ये सोचें, हम लोग कितना शोधन करके भोजन देते हैं, शुद्ध बनाते हैं, शोधन करते हैं और भाव भी अच्छे रखते हैं, फिर भी महाराज को अंतराय आ जाते। और उनका कहना बिल्कुल गलत नहीं है। भक्त है, स्वप्न में भी कभी नहीं सोचता कि महाराज को अंतराय आवे, पूरा शोधन करता है। इतने शोधन के बाद, और एक एक व्यक्ति नहीं, कई बार 10-10 लोग शोधन करते हैं, उसके बाद भी अंतराय आ जाता है। क्यों? तो एक ही शक जाती है, महाराज के पीछे कोई भूत पड़ा हुआ है, ऊपरी बाधा है। अन्यथा इतना शोधन के बाद अंतराय आ रहा है। एक बार मेरे साथ एक घटना घटी।
हम लोग आहार को शोधन करते हैं, यूँ गिलास को पकड़ के यूँ देखते हैं, करते हैं। तो एक पंडित जी थे, बोले महाराज जी आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हम लोग आपके कोई दुश्मन हो, आपको कोई चला करके जहर दे दिया हो या बाल का गुच्छा दे दिया हो, ऐसे देखते हैं आप लोग जैसे कि आप लोगों को इतना शक क्यों होता है? हम लोग आपके भक्त हैं, सुबह से शोध कर दे रहे हैं, अभी शोध रहे हैं, फिर भी आप लोगों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। आप लोग ऐसे शोध रहे, एक एक करके शोध रहे हैं, ऐसे। आखिर आप इतना विश्वास क्यों नहीं करते? हमने शोध के दिया है, आप तो लीजिए। आपको इतना शोधन करना हम लोगों की प्रेस्टीज के खिलाफ है। कोई क्या देखेगा देखने वाला अजय कि ये जैन गुरु इतना भोजन क्यों शोध रहे हैं? इसका अर्थ श्रावक पर विश्वास नहीं है। उनका इतना कहना था और उसी समय अंजलि में बाल का निकलना था। मैंने कहा पंडित जी आपका शोधन, आपने शोध के दिया ना? बोले हाँ। फिर ये बाल कहाँ से आ गया? बोले महाराज जी ये समझ में नहीं आया, हमने शोधा, सबने शोधा, शोध के बनाया, फिर भी ये बात समझ में नहीं आई। लगता है महाराज कोई ऊपरी देव आपके पीछे पड़ा है। यार तुम्हारे ऊपर है हमारे। मामला आचार्य के पास पहुंचा, नैनागिर की घटना है। आचार्य जी ने कहा महाराज जी ऐसा कैसे होता है? तो पूज्य गुरुदेव ने कहा तुम्हारे शोधन करने का नियम है क्या? बोले नहीं। तो बस तुम आज शोधन तो करते हो लेकिन उपयोग तुम्हारा कहीं दूसरी जगह रहता है। शोधन तो कर रहे हो लेकिन उपयोग कहाँ है? दूसरी जगह है। इसलिए तुम देखते हुए तुम्हें बाल दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उपयोग तो है ही नहीं। और महाराज का नियम है तो उनका उपयोग भी वही है, और जहां उपयोग होता है वहीं बालचंद निकलता है। कोई ऊपरी बाधा नहीं है। और तुम नियम ले लो तो तुम्हें दिखने लग जाएगा। कई ग्रस्त कहते महाराज हम लोगों को जिंदगी में कभी अंतराय नहीं आता, ना कभी बाल निकला, ना कोई जीभ निकला, और आप लोगों को मुनि बनते ही पता नहीं क्या हो जाता, दीक्षा लेते ही क्या हो जाता, कुछ नहीं हो जाता। पहले भी बाल आते थे, सब आते थे, लेकिन देख कौन रहा था? देख तो रहे थे तुम टीवी और खा रहे थे, बाल माल सब खा जाते हो, क्योंकि तुम्हें नीचे देखना ही, तुम तो सामने टीवी में बैठे देख रहे हो, क्या बाल आएगा। और यहाँ नियम लेकर के मन भी उसी में, वचन भी उसी में, काया भी उसी में, सब कुछ उसी में रहता है। जब तक उपयोग नहीं होगा, और उपयोग की एकाग्रता संकल्प से बनती है, व्रत से बनती है, हानि लाभ से बनती है, तब कहीं जाकर पता चलता है कि हाँ हमारा नियम है, तब उसको बाल दिखता है। इसलिए सारी दुनिया के अंदर विश्वास के योग्य स्थिति कब बनती है? जब व्यक्ति स्वयं अपने आप में वृत्ति बन जाता है, हानि लाभ को जानने लग जाता है। बाकी वैसे तुम्हें कभी भी दिखने वाला नहीं है। अपनी गलतियां आज तक किसी को दिखी नहीं, अपनी गलतियां आज तक किसी को दिखी नहीं, और जिस समय दिखने लग जाती हैं उस समय फिर गलतियां होती नहीं। शुरुआत में तो
हर चीज अपन को अच्छी लगती है कि मैं जो कर रहा हूं सब अच्छे के लिए कर रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं। कल और परसों के प्रवचन में अपन ने समझा था, उसको लगता ही नहीं कि ये बुरा है। जब परिणाम निकलता है तो बिल्कुल उल्टा निकलता है, तब अपन किसी न किसी को आरोप देते हैं। या तो भगवान को आरोप दे देंगे कि हे भगवान, मैंने तो अच्छा किया था, ये बुरा कैसे हो गया। मैंने तो अच्छा सोचा था, ये बुरा कैसे हो गया। मैंने तो ये कार्य सुख के लिए किया था, दुखी कैसे हो। हर दुखी आदमी एक ही बात कहता है, आखिर ये दुख आया क्यों। मैंने तो ऐसी कोई गलती की नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ये आया क्यों। हर दुखी आदमी से पूछना, एक ही शिकायत उसकी है, पता नहीं ये दुख कहां से आ गया। बिन कारण जग बंद, काहू से नाही डरे। पता नहीं ये कहां से आ गया, बिना कारण के आ गया। मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने जिंदगी में कोई ऐसा पाप किया ही नहीं। सीता भी यही सोच रही है लंका के अंदर, मैंने तो ऐसा कोई गलत किया ही नहीं, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का बुरा विचारा ही नहीं, मेरा बुरा क्यों हो रहा है। मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं और मैं और दुखी हो जाता हूं। ये प्रश्न सबके। धर्म करता हूं तो उसमें उल्टा होता है, जितना जितना धर्म कर रहा हूं उतना उतना और परेशान और हो रहा हूं। अब यही स्थिति जो हमारी बन चुकी है, धारणा बन चुकी है, कि हमें तोड़ना पड़ेगा। यदि यह धारणा नहीं तोड़ पाओगे तो आप अपने दुख का कारण पता नहीं कर पाओगे। आपके बुरे दिन क्यों आए हैं ये पता नहीं कर पाओगे। आप बीमार क्यों हुए हैं इसका पता नहीं कर पाओगे। आप मात आरोप प्रत्यारोप लगाते जाओगे, उसके कारण से हुआ है, उस कारण से हुआ है, उसने ऐसा कहा किया होगा, किसी ने बांध दिया होगा, किसी ने कोई नजर लगा दी होगी। अनेक उपकार आरोप लगाते लगाते मर जाओगे, कुछ भी होने वाला नहीं। और हमें दुख का पता जरूर लगाना है। अब दुख के पते के लिए हमने कहा था परसों, उस विद्यार्थी ने अपनी दृष्टि में कॉपी में सही लिखा था कि गलत लिखा था। कितने नंबर जोड़े थे उसने? 100 नंबर मेरे, क्योंकि उसने लिखा ही सही था। बोले 5 क्वेश्चन मैंने पूरी ताकत लगा दी। और जब प्रमाण पत्र मिला तो 33 नंबर मिले थे। कितने नंबर गायब हो गए? 67 नंबर गायब हुए। और आपने कहा था मैंने 100 नंबर का पेपर किया है, और अंदर से बोला था, ऊपर से नहीं, सही लिखा है। 67 नंबर 67 नंबर काट दिए गए। आपका आरोप किस पे है? आपने 100 नंबर की मेहनत की है, आपने 100 नंबर का पुरुषार्थ किया, आपने सब कुछ सही किया, और आपको 67 नंबर कम मिले हैं। अब आपसे पूछना चाहते हैं, ये आरोप किसको दोगे आप? मास्टर को? जांचने वाले को?
अपनी किस्मत को भगवान। सबसे पहले तो आप भगवान को ठोकोगे। भगवान आपको नारियल चढ़ा के गया था और गुरु बीच में मिल गए तो उनको भी निपटा दोगे। गुरु महाराज आपका भी आशीर्वाद लिया था, आप कब काम आओगे? भगवान आप कब काम आओगे? आप सब, आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप तो सृष्टि रचते हैं, उनको आप खरी खोटी सुनाओ, कब काम आओगे? मंदिरों में मात पूजा करवाने के लिए बैठे रहते हो, अभिषेक करवाने के लिए बैठे रहते हो, नमोस्तु करने के लिए बैठे रहते हो, कभी भक्तों के काम आओगे कि नहीं? एक शिकायत है भक्तों की भगवान से, इसलिए आप लोगों ने भजन बना लिया कि हे भगवान, मैं जब तेरे दरवाजे आता हूं बार बार, तो क्या तेरा फर्ज नहीं बनता है एक बार मेरे घर आने का? क्या मैं तो तेरे दरवाजे सुबह आ रहा, शाम आ रहा, तेरा एक बार भी फर्ज नहीं है कि तू मेरे घर पे आ जा। अब क्या हो बताओ, इस कलयुग में कैसे भगवान क्या करते? यानी वो भगवान के दर्शन करने आ रहा है तो काउंट कर रहा है, हम इतने बार आए, आप तो एक बार आ जाइए। मैं तेरी इतनी पूजा करता हूं, इतनी भक्ति करता हूं, तेरा फर्ज नहीं है कि भक्तों के दुख दूर करे, भक्तों की समस्याओं को दूर करे? काय का भगवान है? हाँ, पहले तो यही कहेगा भगवान, आप महान हैं तो महान आदमी का फर्ज क्या है? करुणा निधान हो, आपको उपाधि दी गई है, आपका फर्ज क्या है? दुखियों के दुख दूर करना। उपदेश दे रहा है भगवान को, गुरुओं को। आपको मालूम, करुणा निधान बोलते हैं, दया निधान बोलते हैं, सबका सहारा बोलते हैं, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि भक्तों के दुख दूर करें, उनका सहारा देवें। ये आप कर्तव्य भूल गए। फिर दूसरा कहेगा कि भगवान कुछ तो आप सोचो, आप भगवान हैं तो कुछ तो थोड़ी दया करो। और तीसरी बार वो कहेगा, काय का भगवान है तू? काय का भगवान है? काय की पूजा, काय का अभिषेक, काय का मंदिर, सब देख लिया करके, सब बेकार है, पाखंड है, कुछ नहीं। बहुत सारे भगवान की भक्ति करने वाले लोग, जब उनके कार्य की सिद्धि नहीं होती है, जब उन पर संकट आता है, तो ये दुनिया, ये भारत देश सबसे पहले भगवान को कोसता है और भगवान की सत्ता ही नकार देता। काय का भगवान है तू? यानी तुम्हारे संकट दूर कर दे तो भगवान है, और संकट दूर नहीं किया तो काय का भगवान है? ये कहते हुए आप लोगों ने कई बार सुना होगा, और उसमें आप भी हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूं। हाँ, आपका कोई भरोसा नहीं है, आप भगवान को मान रहे हैं, गुरु को मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। किस दिन तुम कह दो काय का गुरु है, काय का भगवान, किसी दिन कह सकता है। स्पष्ट कहा, इस ग्रस्त पर, संसारी प्राणी पर कभी विश्वास मत करना, ये संसार है, आज तुम्हारा है, कल वही पराया हो जाए। ऐसे ऐसे लोगों को मंदिर से घृणा करते हुए देखा है, जिन्होंने 10-10 साल तक अभिषेक पूजन किया, आज वो मंदिर के दर्शन करने तक नहीं आते।
दर्शन करने नहीं आए। उनसे पूछा क्यों भाई क्या बात है? बोले महाराज जी बुद्धू मत बनाओ, मैंने सब करके देख लिया, 10 साल किया है, कुछ नहीं हुआ। और जब से अभिषेक पूजन करना शुरू किया तब से परेशानियां और बढ़ गई हैं। और आप कहते हो धर्म करो, आप कहते हो अभिषेक करो, आप कहते पूजा करो, आप कहते भक्तांबर पाठ पढ़ो, इससे सब ठीक हो जाएगा। और वो कह रहा है कि मेरा संकट बड़ा है, जब से मैं धर्मात्मा हुआ हूं तब से मेरे संकट बड़े हैं, बहुत संकट बड़े, बहुत परेशान हूं। और हमारे पड़ोसी में रहता जो कभी मंदिर नहीं जाता, कोई धर्म नहीं करता, इसके देखो क्या ठाट बाट है, क्या ठाट बाट है, कितने तरीके, कितना धन है, दौलत है, सब उसकी थूथू बोलती है सब में। और वो आपको भी नहीं मानता, भगवान को भी नहीं मानता, नमोकार मंत्र भी नहीं मरता, कभी जिंदगी में अनंत 14 को भी अभिषेक नहीं किया। अब ये सामने दिख रहा है। बोलो महाराज अब आपका क्या कहना है? मैंने कहा जो तुम कह रहे हो ना ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। रामचंद्र जी सुखी थे कि रावण? रामचंद्र जी अमीर थे कि रावण? हाँ तो तुम क्या अभी बता रहे हो, ये तो हमारी पुरानी कहानी है। जो जो अधर्मी रहेगा, जो जो पापी रहेगा, जो जो पाप अत्याचार करेगा, नियम से उसके पास बहुत धन दौलत खूब होगी, फवारा होगी, उसे कोई कमी नहीं आएगी, सोने की लंका मिलेगी। क्योंकि पापानुबंधी पुण्य जिसके होता है वह पुण्य तुम्हें पापी बनाएगा। पापानुबंधी पुण्य होता है एक हमारे शास्त्रों में, उस पुण्य के उदय में वो तुम्हें पापी बनाएगा और पापी बनाते हुए भी तुम्हें सुखी करेगा, धन दौलत देगा। यदि पाप करने से दुख आ जाए तो कोई पाप करेगा ही नहीं। पाप करने से यदि व्यक्ति को गरीबी आ जाए तो कोई पाप करेगा ही नहीं। पापानुबंधी पुण्य कहता है मैं सारे जगत को दिखाऊंगा पाप और पुण्य की लड़ाई है। संसार कहता है कि मैं किसी को धर्मात्मा नहीं होने दूंगा, और उसका तरीका है, आपने राजनीति देखी, चुनाव के समय जो विपरीत पार्टी में प्रचार करते हैं, जो पार्टी चुनाव जीत के आती है सबसे पहले छापा किसके यहां पड़ते हैं? ये नीति है। छापा पड़ेंगे, परेशान किया जाएगा, उसकी ऐसी दुर्दशा कर देंगे कि वो कहेगा साहब मैंने दूसरी पार्टी का प्रचार करके बहुत बड़ी गलती की। ये राजनीति बहुत बड़ी राजनीति है कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले उनकी लिस्ट मांगी जाती है, कौन कौन ने हमारा विरोध किया, कौन विरोधी पार्टी का था, उसकी लिस्ट लेकर के एक एक को निपटाया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं कि मैं कह रहा हूं? और यही संसार की नीति है। संसार कहता है कौन कौन व्यक्ति है जो संसार को छोड़ना चाहता है, संसार का विरोधी है, पाप का विरोधी है, हिंसा का विरोधी है, झूठ का विरोधी है, चोरी का विरोधी है, कुशील का विरोधी है, परिग्रह का विरोधी है। हमारे संसार की बुराई किसने की है? कौन कौन है जो मोक्ष जाना चाहते हैं? हमारे संसार को छोड़कर, हमारी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहता है। इसकी ऐसी दुर्दशा करो
कि या तो पुनः लौट के आ जाए और या फिर उस पार्टी का नाम लेना भी छोड़ दे। क्या गजब का संसार! संसार की प्रकृति कहती है ये मोक्ष जाना चाह रहा है, संसार का विरोधी है, पापों का विरोधी है। अब संसार की नीयत कहती है जितने संकट हैं इस पर ढह दो, इतने संकट लाओ, इतने संकट लाओ कि ये धर्म से घृणा करने लग जाए। इतना इसको परेशान करो कि मोक्ष जाने का भाव छोड़ दे। मोक्ष जाने का तो छोड़ो, मंदिर जाने का भी भाव छोड़ दे। इतना परेशान करो कि नवोकार मंत्र की माला भी लेना, इतना परेशान करो कि इसके घर वाले भी कहने लग जाएं क्या धर्म धर्म मचा रखा है, इसी धर्म ने हमारा सत्यानाश कर दिया। क्योंकि धर्म संसार विरोधी है, एंटी पार्टी है। तुम जैसे ही धर्म करने को आगे बढ़ोगे तुम्हारे ऊपर संकट आएगा। विपक्ष पार्टियों के प्रचार करने वालों से मेरा कहना है, विपक्ष पार्टी और जिस पार्टी को हारने की गुंजाइश ज्यादा हो उस पार्टी के प्रचार में तुम गए तो बाद में सोच लेना। हाँ, इसलिए बनियों को कहा जाता है तुम किसी पार्टी का प्रचार मत करना, व्यापारी हो, बाद में जो जीतेगी। इसलिए जो होशियार लोग होते हैं ना, वे अपने घर के एक एक सदस्य को दोनों पार्टी में कर देते हैं। दोनों पार्टी में, बोले एक भाई एक पार्टी में, एक भाई एक पार्टी में, जिससे कोई भी पार्टी आएगी भाईचारा थोड़ा तो आपको 3 मोटिवेशन दे रहे हैं। जीतने वाली पार्टी संसार में संसार पार्टी है, तो सदा से जीतती आई। संसार में कभी पापाचार से रहित नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पापी नहीं रहते हो। 3 लोक के अंदर एक भी क्षेत्र नहीं है जिनसे संसार चलता है वो जीव न रहते। 3 लोक में नहीं, ठसाठस भरे सिद्धालय में भी, वहां भी अनंत अनंत जीव भरे हैं जिनसे संसार चलता है। जो पापी हैं, पाप का फल भोग रहे हैं, कोई स्थान नहीं, कोई काल नहीं है जिस काल में पापी जीव ना हो जिनसे संसार चलता है। कोई भाव नहीं है जिस भाव में कोई पापी जीव ना हो जिनसे संसार चलता है। संसार का ऐसा कोई भाव नहीं है जिससे संसार न बनता हो। जितने सांसारिक भाव हैं ये सब संसार को चलाने वाले। मजबूत पार्टी है संसार, बहुत मजबूत पार्टी है। कोई उसका आज तक कुछ बिगाड़ नहीं पाया। साधु संत भी, भगवान भी, और खास तौर से जैन साधु, जैन भगवान। अन्य दर्शन के भगवानों ने तो फिर भी थोड़ा किया है, पापियों का नाश किया है, पापियों से रहित पृथ्वी की है। लेकिन जैनी भगवान, जैन धर्म ने आज तक एक पापी को दुखी नहीं कर पाया। जैसे पापी धर्मात्मा को दुख देता है, ऐसा धर्मात्मा पापी को दुख नहीं दे पाता। जैनी के दुखों का आना, जैनी की परेशानियों का कारण सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है। अन्य दर्शनकारों में
धर्मात्मा को कोई दुख देता है तो दुख देने वाले को अभिशाप दे दिया जाता है। भगवान के भी विरुद्ध चलता है तो भगवान ही निपटा देते हैं, उसको मिटा देते हैं पाप में। लेकिन जैनियों के भगवान, जैनियों के गुरु ने आज तक किसी पापी का विनाश नहीं किया, आज तक किसी पापी को कष्ट नहीं दिया, आज तक किसी पापी का बुरा नहीं विचारा, आज तक कभी पापी पर क्रोध नहीं किया, आज तक किसी पापी को अभिशाप नहीं दिया। ये सबसे बड़ी कमी है जैन दर्शन की। इसलिए जैनी को सबसे ज्यादा संकट की संभावना बनी रहती है। जैनी हिंसा के नाम से दुश्मन की भी हिंसा नहीं करता, उसको भी बचाने का प्रयास करता। आज जैन भगवानों के पास ये गुण होता कि किसी व्यक्ति ने भी यदि जैन धर्म के ऊपर आंख उठाई, उंगली उठाई, तो उसका नाश कर दिया जाएगा। यदि ये गुण होता ना तो सारी दुनिया में आज जैन धर्म की जय जयकार हो रही होती, तू तो बोल रही है। क्योंकि ये संसार समझाने से नहीं मानता, ये संसार बातों से नहीं मानता, ये संसार लातों से मानता है, दंड से मानता है। किसी ने यदि जैन धर्म के प्रति आवाज उठाई, उसका नाश कर दिया जाएगा। वो दो चार का नाश कर दो, सारे जय जय गुरुदेव बोलने लग जाएंगे, जय जिनेंद्र बोलने लग जाएंगे। जो जिनेंद्र नहीं बोलेगा वो गूंगा हो जाएगा, तुरंत उसकी वाणी खत्म कर दो। बोलो कौन कौन जय जिनेंद्र नहीं बोलेगा? एक भय दिखाना है, सब जय जय बोलेंगे। और हैं ऐसे दर्शन, हैं ऐसे मानने वाले, या तो उनके धर्म को मानो नहीं तो मरो, वो मार डालेंगे। मानो जो वो कह रहे हैं, मानो जो कर रहे हैं वो करना पड़ेगा। यदि तुमने उनके प्रतिकूल आवाज उठाई, थोड़ी सी भी उठाई, कल तुम जिंदा नहीं मिलोगे। ऐसे दर्शन दुनिया में है कि नहीं? जिनके भगवान, जिनके आराध, जिनके किसी भी प्रति एक आवाज तो उठा के देखो बुराई, एक किसी पैगंबर की बुराई करके देख लो, उनके धर्म की बुराई करके देख लो, उनके फकीर की बुराई करके देख लो। रात निकालना मुश्किल है, सुबह तक जिंदा ही नहीं बचोगे। कितने कत्लेआम हो गए। एक व्यक्ति ने थोड़ी सी आवाज उठा दी थी, वो टेलर था, उसकी दुकान पे जाकर उसकी गर्दन, कुछ दिन पहले की घटना है, 4-5 साल पहले। ये धर्म है, ऐसे दर्शनकार हैं, ऐसे धर्म भी दुनिया में हैं। जिसके विरुद्ध तुमने आवाज उठाई, तुम्हारा नाश कर दिया जाएगा तुरंत। जिहाद ही उनका धर्म है, तुम उसके विरोध में कुछ नहीं बोल सकते। आज उस धर्म पर, उस धर्म के मानने वालों पर कोई संकट नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति इतना खूंखार हो, उस पर कोई संकट नहीं रहता, कुछ नहीं कर सकते। जिन धर्मों भगवानों पर संकट लाए गए, जिसने धर्म के भगवान ने आकर उसे निपटा दिया, मार दिया। अब मात्र एक जैन दर्शन बसता है, जो कभी अपने दुश्मन का भी विनाश नहीं करता। जैन धर्म की कितनी बुराई कर दो, कितनी बुराई कर दो, तो कुछ भी नहीं, सुन के रह जाएगा।
सुन के कुछ भी नहीं बोलता, मौन ले लेता है, और बुराई हो रही, सामने बुराई कर रहा है। कितने लोग जैन धर्म की बुराई करते हैं। यदि जैनी उसी धर्म जैसा हो जाए कि मेरे धर्म की बुराई की तो गर्दन सुबह कटी मिलेगी, यदि सारे जैनी और सारे जैन साधु इस स्तर पर उतर आए तो मजा ले कोई जैन धर्म की बुराई कर दे, किसी की मजा लेगी। बस इतना ही करना है, जिसने बुराई की उसका नाश निश्चित हो। ये जहाज छोड़ दो, ये भय दिखा दो, ये दुनिया में 2-4 कांड करके दिखा दो, इसने बुराई की सुबह जिंदा नहीं मिला, फिर उस दुनिया में तुम्हारी कोई बुराई करने वाला, ये तरीका है। तुम्हारे गुरु की कोई बुराई करे, निपट गया, वो तो गया काम से। जैसे उनके यहां किसी फकीर की बुराई कर दे तो वो निपट जाता है, इधर तुम्हारे गुरु की बुराई करे तो कहो तुम और उसके साथ हो जाओ, और तुम उसकी बुराई को सुन दोगे, कुछ नहीं कर सकोगे, तुम कुछ करने का भाव नहीं आएगा। और थोड़ा बहुत कहे अब भैया कह लिया होगा, समता रखो। और महाराज भी जिनके बुराई, जिनके ऊपर गले में सांप डाल दिया, घानी में पेल दिया, कमट बड़े बड़े पत्थर बरसा रहा है, ये तो कुछ स्वयं करे, शक्तिमान है नहीं साहब, कमट पर। और बड़ शक्ति थी, पारसनाथ के अंदर इतनी शक्ति थी। दिगंबर जैन साधु में वो ताकत है महानुभाव, यदि ये अपनी शक्ति का नकारात्मक प्रयोग कर ले तो सारी दुनिया को कीलित कर सकते। कोई जवान निकाल के दिखाए, जवान निकलने के पहले उसकी जिह्वा कीलित हो जाएगी, हाथ उठाने के पहले हाथ कीलित हो जाएगा, और जिसने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया उसकी जिंदगी एक क्षण में बर्बाद हो सकती है। इतनी ताकत होती है दिगंबर जैन मुनि में। एक सामयिक में सारे देवता यहां साष्टांग लौटते हुए आ जाएंगे, इतनी ताकत होती है जैन मुनि की सामयिक। जैन मुनि के क्रोध में इतनी ताकत होती है, एक बात क्रोध आ जाए तो 12 योजन की द्वारका नहीं बचेगी, देवता भी नहीं बचा पाएंगे, समुद्र का पानी भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि साधु का क्रोध है। दुनिया की आग बुझाई जा सकती है, लेकिन साधु को यदि क्रोध आ गया, महानुभाव कोई उपाय नहीं। हरिवंश पुराण जिनसेन स्वामी, सारी द्वारका में आग लग चुकी है, कोई बुझाने का उपाय। श्री कृष्ण बलराम समुद्र का पानी फेंकते हैं, और जैसे जैसे पानी डालते हैं वो आग और भड़कती है। क्या करें? आकाशवाणी होती है, नारायण बलभद्र तुम्हारा पुरुषार्थ करना व्यर्थ है, इस आग को तुम नहीं बुझा पाओगे। इस क्रोध की आग है, ये मुनिराज का क्रोध है, इसको बुझाने का आज तक दुनिया में कोई अग्निशामक यंत्र नहीं बना। सारी दुनिया की आग पानी से बुझ सकती है, लेकिन एक मुनि की क्रोध की आग को समुद्र का पानी भी नहीं बुझा सकता। आकाशवाणी होती है, जाओ तुम दोनों निकल जाओ, कोई नहीं बचा सकोगे। श्री कृष्ण कहते मम्मी पापा को तो बचा लो, वसुदेव और देवकी। आकाशवाणी कहती है वो भी नहीं बचेंगे।
क्या स्थिति बनी। श्री कृष्ण अपने माँ बाप को जलते हुए देख रहे हैं, अपनी प्रजा को जलते हुए देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आग किससे लगी थी? मुनि महाराज के क्रोध से। तो मुनिराज को क्रोध क्यों आया? बोलो भाई, पहले बताओ। मुनिराज को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उस क्रोध से आग लगी पूरी द्वारका में, और पूरी द्वारका के त्रियंत, पशु, पक्षी, मनुष्य सब मारे गए। दो वो लोग बचे, बलराम और श्री कृष्ण। मैं आपसे पूछता हूं, क्या महाराज को ऐसा क्रोध करना चाहिए था कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो, बरसात हो रही है। महाराज को करना चाहिए था कि नहीं इतना क्रोध? सबकी क्या सहमति है? महाराज देखो, अब आप नाराज मत, अच्छी बात नहीं। साधु होकर इतना क्रोध करते हो, साधु होकर इतना क्रोध करते हो। महाराज ये तो ठीक नहीं है ना। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूं, चिंता मत करना, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, नहीं करना चाहिए। साधुओं को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। आप लोग कई बार कहते हो महाराज जी, महाराज लोगों को गुस्सा, महाराज जी देखो आप साधु में गुस्सा नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी कठोर शब्द बोल देना, महाराज जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलो, ये चर्चाएं होती है कि नहीं भैया? बोलो ना। कभी कोई शब्द बोल दूं तो आप लोग क्या कहते, अरे भैया देखो कुछ भी है, कैसे भी हुआ था, कुछ भी हुआ, महाराज को ऐसे शब्द नहीं। ऐसा तो महाराज को तो नहीं करना चाहिए। शब्द में एक ही चर्चा होगी, महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए, महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये ठीक नहीं है, भाषा समिति नहीं है, महाराज को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इतनी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो नाराज है महाराज कैसे, जो महाराज है वो नाराज कैसे? अरे क्या आपका वो प्रवचन होगा? कहो तुम जो मेरे ही सामने, मेरे ही को कहने लग जाए, महाराज जी आपको ऐसा नहीं है। मैंने आपकी बात सुन ली और मैं आपके साथ हूं कि महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, महाराज को ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। ओके, आपके साथ है। अब थोड़ा मेरी सुनोगे? आपकी सुन ली मैंने पूरी, आपकी पूरी सुन ली और आपके साथ हो गया। महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, महाराज को ऐसी गुस्सा नहीं करना चाहिए, महाराज को ऐसी आग नहीं लगानी। ओके, अपन सब एक, मैं तुम्हारे साथ। अब थोड़ी मेरी बात सुनोगे कि नहीं? हाँ सुनाओ महाराज। क्या सुनाओगे आप? सुन तो लो, सुन तो लो। एक विचार करो महानुभाव, अपन सब करते हैं। करुणा निधान, जो मुनिराज इतने करुणावान कि चींटी पर भी दया करते हैं, एक चींटी को भी बचाते हैं, किसी को कभी दुख देने का भाव नहीं करते। कैसे थे दीपायमान, इतने करुणावान। जब नैमिनाथ भगवान के समोषण में आया कि द्वारका दीपायन के द्वारा जलेगी, मेरे द्वारा जलेगी, घबरा गया दीपायन। राजकुमार था, इतना करुणावान, इतना दयावान, मुझ पापी से द्वारका जलेगी, मैं द्वारका को जलाने में कारण बनूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। आग से जलेगी ना, लो मैं जिंदगी भर अग्नि को जलाने का त्याग करता हूं। न रहेगी बांस, न बजेगी, हम जलाएंगे ही नहीं अग्नि। आग से जलेगी ना हम आग को जलाएंगे, ना आग को छुएंगे, हम ऐसी दशा को प्राप्त कर लेते, आग को छुएंगे ही नहीं।
जलाएंगे भी नहीं, इसलिए वो मुनि बन गया। दीपायन मुनि मात मुनि इसलिए बने थे कि मुनि ना आग को छूता है ना आग को जलाता है। जब आग छुएगा नहीं, आग जलाएगा नहीं, तो द्वारका मेरे द्वारा जलेगी नहीं। इतनी करुणा से वो मुनि बन गया। और उसकी करुणा, ओह, कई लोग अज्ञानी कहते हैं कि दीपायन मिथ्या दृष्टि था, भगवान की वाणी को झूठा करने का प्रयास किया। तो क्या करता भाई, भगवान ने कहा द्वारका जलेगी तो माचिस की काड़ी देकर आग लगा देता तुरंत ही। जब जलना ही है तो कल जलना कि आज ही निपटा दो। ये नहीं है। भगवान महावीर भी कहे केवल ज्ञान में, तो धर्मात्मा उस पाप को करने को तैयार नहीं होता। भगवान कह रहे तेरे से ये पाप होगा। भगवान ने कह दिया, मान मोटिवेशन दे रहा हूं। भगवान ने कह दिया कि ये पाप तेरे से होगा। क्या सर्वज्ञ भगवान की वाणी कभी झूठी निकलती है? नहीं निकलती। मान लीजिए उन्होंने ये कह दिया ये व्यक्ति तुम्हारे हाथ से मारा जाएगा। किन्होंने कहा है? सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। उनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती। अब आपकी अंतर्दशा पूछ रहा हूं, ये व्यक्ति मेरे द्वारा मारा जाएगा, भगवान ने कहा है, तो अब मारने की तैयारी शुरू कर दो। मारने की तैयारी शुरू करो। बंदूक से मारना है, तलवार से मारना है, आग लगा के मारना है, गला दबा के मारना है, कैसे मारना है ये प्लानिंग शुरू कर दो। कोई कहे क्या कर रहा? अरे भाई मैं क्या करूं, भगवान ने कहा है कि ये मेरे हाथ से मरेगा, तो अब मारने की तैयारी करूं कि नहीं करूं? यदि तैयारी नहीं करूं तो भगवान की वाणी झूठी हो जाएगी कि नहीं? समझ लेना तुम संसार के सबसे बड़े पापी हो। दूसरा व्यक्ति हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएगा। अब क्या करे, जब मरना ही है उसको तो मरेगा, अब जब जो होगा देखा जाएगा। तीसरा व्यक्ति धर्मात्मा, मेरे हाथ से मर्डर होगा, मेरे हाथ से हत्या होगी, मेरे हाथ से भगवान ने कहा है वो तो होके रहेगा, लेकिन मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे मेरे हाथ से हत्या नहीं होगी। मैं अहिंसा महाव्रत धारण करता हूं, अब देखें कैसे मारूंगा। मैं मुनि व्रत धारण करता हूं, क्योंकि मुनि ना तो शस्त्र उठाएगा, ना बंदूक चलाएगा, ना किसी का गला दबाएगा, इसलिए मैं मुनि बन जाता हूं। क्यों बना वो मुनि? कि मेरे हाथ से किसी की हत्या न हो, मेरे हाथ से किसी जीव की जीवन खत्म ना हो, मेरे हाथ से किसी को दुख नहीं हो। और भगवान ने कहा है वो तो होगा। तेरे हाथ से होना है तो वो तो होके रहेगा, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर की दशा पूछ रहा हूं, तुम्हारे अंदर क्या भाव आया जब भगवान ने ये कहा कि तेरे द्वारा ये मर्डर होगा और ये हिंसा होगी। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, बहुत बड़ा। तुम्हारे अंदर क्या परिणाम आया? यदि तुम्हारी आत्मा कांप गई, नहीं नहीं मेरे द्वारा हत्या नहीं, मैं तो चींटी को नहीं मारूं, इस मनुष्य को मार दो, और वो भी परिवार का मार दो, वो भी समाज का मार दो, वो भी किसी धर्मात्मा को मार दो। नहीं नहीं मैं नहीं होने दूंगा। अंदर से करुणा जाग रही है और भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी को वो झूठा नहीं मान रहा है। झूठा मानता तो वो प्रयास करते ही नहीं, बोले अरे भगवान तो बोलते रहते। प्रयास करना बता रहा है, मैं मुनि व्रत धारण करता हूं, क्योंकि मुनि कभी किसी को मारते और वो मुनि बन गया।
बोलो, ये भगवान की वाणी को झूठा करने का आरोप लगाया जाए या हिंसा से बचने का उपाय बताया जाए? अहिंसा परमो धर्म की बात, इसे अहिंसक कहा जाए या भगवान को झूठा करने वाला मिथ्या दृष्टि कहा जाए? भाव देखो उसको। अरे तू भगवान की वाणी झूठी कर रहा है। नहीं, आगम कहता है कि हिंसा के बचने के लिए यदि आगम भी झूठा करना पड़े तो वो भी एक आगम है। सत्यमपि विपदे, यदि हिंसा से बचने के लिए हमें यदि आगम की, वो भगवान की वाणी की भी आज्ञा का उल्लंघन करना पड़े तो कर दो, आप अधर्मी नहीं कह रहे हो। दीपायन मुनि का कितना बड़ी करुणा, मेरे द्वारा द्वारका जलेगी, नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। ऐसा परिणाम करके मुनि बन गया। इसी करुणा का परिणाम स्वरूप उनको रिद्धि प्राप्त हुई। भावलिंगी संत थे वो, क्योंकि रिद्धि भावलिंगियों को ही प्राप्त होती है। और उस भावलिंगी पने के कारण से रिद्धि प्राप्त हुई। ऐसे करुणा निधान, तो इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पक्का है। मैं आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं कहूंगा। महाराज को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, पक्का है। और ये भी कह रहा हूं, भगवान महाराज यदि कठोर शब्द कभी बोले तो आप कहने के हकदार हैं। मैं छूट दे रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ मैं ही बोलता हूं। लोगों का आरोप ये कि महाराज के बाद भाषा समिति तो जो आया बोल देता हूं। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और तुमने पकड़ लिया, इसके लिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। बहुत अच्छा किया। ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बस मेरी एक बात सुन लो, बाकी तो तुम सब तुम्हारे मैंने हाँ कह ही दिया। ऐसे परम कृपालु, ऐसे परम दयालु, ऐसे परम भावलिंगी संत, ऐसे रिद्धिधारी महाराज को क्रोध नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन एक और विचार करें, ऐसे महान व्यक्ति को क्रोध आया क्यों? कल इतनी सी चर्चा करके हम को ज्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे। इतने करुणा निधान, इतने समता स्वभावी, जिनको द्वारका का नाश का नाम सुनते हुए कांप गई, और इतनी करुणा की रिद्धियां प्राप्त हो गई। ऐसे परम पूजनीय भावलिंगी संत को क्रोध क्यों आया? बस इस पर थोड़ा सा आप विचार कर लें, क्यों आया? क्यों आया? यदि इस पर विचार कर लेंगे तो सदा सदा के लिए मुनियों के क्रोध के अभिशाप से तुम बच जाओगे, सदा के लिए बच जाओगे। कभी मुनि को क्रोध आएगा नहीं, द्वारका जलेगी नहीं। बस इतना विचार कर लो, क्यों आया? नहीं आना चाहिए, वो तो आ गया। नहीं आना चाहिए, ना वो महाराज के बस में है, ना तुम्हारे बस में। क्रोध कब आ जाता है? सुबह से आप मन बना के चलते हो कि आज मैं गुस्सा करूंगा, नहीं, फिर भी शाम तक आ जाता है कि वो किसी के बस में ही नहीं। ऐसा निमित्त मिलता है कि क्रोध आ जाए। कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कराने के लिए नहीं, आज गाड़ी ले जा रहा हूं, कहाँ? बोले एक्सीडेंट कराना है। एक्सीडेंट करता है कि होता है? हो जाता है। क्रोध भी एक एक्सीडेंट है। एक मुनि को क्रोध आना एक एक्सीडेंट, बहुत एक्सीडेंट है। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था दीपायन मुनि ने कि मुझे ऐसा भी क्रोध आएगा कि यही क्रोध, भली मैंने अग्नि जलाना छोड़ दिया, भली मैं मुनि बन गया, लेकिन मेरा क्रोध ही एक दिन द्वारका को भस्म कर देगा।
ये महाराज ने कभी सोचा नहीं था। फिर भी आ गया क्रोध। अपन सब विचार करो महानुभाव, इस पर क्यों आया? छोटा मोटा कारण तो होगा नहीं, कोई इतना बड़ा कारण बना होगा, इतना बड़ा कारण बना होगा। सज्जन पुरुष कभी भी यदि क्रोध में आ जाए, साधु जब क्रोध में आ जाए, साधु शब्द अशुभ शब्द बोलने लग जाए, महानुभाव सबसे मेरा कहना है तुरंत इस बात पर भी विचार किया जाए कि आखिर इतने दयालु जिनके मुख से अमृत झरता है, उनको आखिर इतना क्रोध क्यों? मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले कहा था ना, पिता का हाथ आशीर्वाद के लिए है, और पिता इतना मारे जा रहे हैं, इतना मारे जा रहे हैं कि हाथ सूज गया, गाल पे नून छजाई, तो अपन कहेंगे पिताजी को इतना नहीं मारना चाहिए, पिताजी को इतना। लेकिन थोड़ा सा सोचे, जो पिताजी बेटे को प्राणों से प्यारा जानते हैं, जो प्राणों से प्यारा चाहते हैं, इकलौता बेटा है, आखिर उनको हाथ क्यों उठ गया, इस बात पर नहीं सोचा। एक बालक था, उसकी माँ ने कहा बेटा मंदिर जा तो रोटी मिलेगी, वो नहीं गया। माँ बुंदेलखंडी थी, सागर की थी। उसने कहा बेटा तू मंदिर नहीं जाएगा तो रोटी तो नहीं मिलेगी। बेटा जिद्दी था कि मैं मंदिर तो नहीं जाऊंगा, चाहे भूखा स्कूल चला जाऊंगा। स्कूल गया, अब भूख तो लगी थी, बिना खाए गया। तो मास्टर ने पूछा बेटा बताओ 2-2 कितने होते हैं? उसी से बोलो बेटा बताओ 2-2 कितने होते? बोले 4 रोटी। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 रोटी। तो मास्टर सोचता है उत्तर तो सही दे रहा है, लेकिन बीच में रोटी क्यों लगा रहा है? उत्तर तो सही दे रहा है, 3, 2, 5, 2, 2, 4, ये रोटी शब्द क्यों लगा रहा है? तो मास्टर ने पूछा भाई मैं पूछ रहा हूं 2-2 कितने होते हैं, तो 4 बोल रोटी क्यों बोल रहा है? क्या तुझे रोटी नहीं मिली? बोले नहीं। तू रोटी खा के नहीं आया? बोले नहीं। बोले क्यों? अब देखना छोकरे की, देखना मम्मी ने नहीं दी, बस इतना ही कह के चुप। मास्टर कहता है कैसी माँ है, रोटी बिना रोटी खाए गए। और ने तुरंत घर में फोन रहा कि बेटे को बिना रोटी खाए क्यों भेज देते, कि आपके घर में रोटी नहीं है क्या? बेटा कह रहा माँ ने रोटी नहीं दी, माँ होकर रोटी नहीं देती हो? अच्छा ये बोल रहा है। और छोकरे ने गलती क्या की ये भी तो पूछो। मैंने रोटी नहीं दी है पक्का है, लेकिन क्यों नहीं दी? माँ होकर रोटी नहीं दी, माँ होकर इतनी निर्दयी बन गई। अपन माँ को दोष दे देंगे, लेकिन ये विचार करें कि माँ बेटे को रोटी ना खिलाए। जिस बेटे को रोटी खिला के माँ को आनंद आता है, और आज वो रोटी नहीं दे रही है, इसका अर्थ है कि छोकरे ने कोई इतनी बड़ी गलती की है कि माँ को भी कठोर होना पड़ा है। उन दीपायन मुनि को इतना क्रोध आना सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाए। पूज्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण को और भी कथाओं में वहां किसमें लिया कि तुम द्वारका के राजकुमार होकर शराब पी ली, शराब के नशे में इतने धुत हो गए, इतने धुत हो गए कि उन्हें यही पहचान नहीं रही कि महाराज हैं। एक पत्थर पर एक पत्थर मारे जा रहे, अपमान किया, खूब किया, ऐसे गुस्सा नहीं आया जल्दी। इतना अपमान, इतना अपमान, और पत्थर पे पत्थर मारे गए। एक पत्थर सहन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया।
आखिर इतना ज्यादा पत्थर पड़ गए कि अब महाराज गिरने की नौबत आ गई। और ये और कह दिया, देखो कायर कहीं का, इतने पत्थर मार रहा है तो भी लौट के एक पत्थर नहीं मार रहा। इतने पत्थर मारे मैंने, पर ये लौट के एक भी नहीं मार रहा है। बस क्या समझते हैं ये, क्या समझते हैं ये? मारे जा रहे हैं, क्या समझते हैं मुझे? बस एकदम क्रोध आया और आग का पुतला निकला और द्वारका जली। कारण दीपायन का क्रोध है या कि वहां के राजकुमारों का शराब पीना है? बोलो, मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? शराब पीना मूल कारण है, क्रोध तो फल है। हमें दिखता है कि मुनि को क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो कि ये शराब के नशे का परिणाम है। शास्त्रों में शराब के नशे के दुष्परिणामों में ये उदाहरण दिया जाता है। अब वहां कितनी बड़ी गलती थी, शराब के नशे में तुम मारते गए, पीटते गए, उस पर विचार नहीं करता संसारी प्राणी। मुनिराज के मुख से कठोर शब्द कैसे निकला? कोई बड़ी बात हुई होगी, कोई ना कोई बड़ा कारण रहा होगा। ऐसे एक आध बार में छोटी मोटी गलतियों पर साधु कठोर नहीं होता है, कोई बड़ी बात हुई होगी। उस बात का पता करो तो आपको पता चल जाएगा कि साधु को क्रोध करना उचित था। आपको पता चल जाएगा साधु को कठोर शब्द बोलना इसलिए पड़ा, और वो कारण यदि अपन ने हटा दिया तो कभी साधु के मुख से कठोर शब्द निकलेगा ही नहीं। यदि अपन ऐसा कहते रहे कि साधु को कठोर नहीं बोलना चाहिए और ऐसे निमित्त मिलाते रहे, तो ध्यान रखना साधु साधु है, भगवान नहीं है, कभी ना कभी क्रोध। और यदि अपन ने कारण पर विचार किया, इतना अपराध किया है, तब साधु ने कठोर शब्द बोला है। हम ऐसा साधुओं के साथ अपराध नहीं करना चाहिए, तो कठोर शब्द भी सुनने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। साधु कभी कठोर जल्दी नहीं बोलता, छोटी मोटी गलतियों पे बोलते ही नहीं है, लेकिन जब अति हो जाती है तब साधु को भी क्रोध, साधु का भी वचन बिगड़ जाता है। बाप ने थप्पड़ उठा दिया, समझ लेना चाहिए अपराध की चरम सीमा हो गई। मोटिवेशन, मां बाप ने यदि तुझे, दुश्मन ने तुम्हें पापी कहा, दुश्मन ने तुझे दुष्टी कहा, दुश्मन ने तुझे डंडे मारे, जूते भी मार दिए। कोई कहा महाराज जी ये दुश्मन जो है, इसके दुश्मन ने आज उसको खूब पीटा, बहुत गालियां दी, पापी कहा, दुष्टी कहा, जूते भी मार दिए, और वो मेरे पास लाया गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। किसने कहा इसको दुष्टी? इसके दुश्मन ने। किसने कहा इसको पापी? इसके दुश्मन ने। किसने जूते मारे? बोले दुश्मन ने। मैं उसे गले लगाऊंगा और उसके जीवन को ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि उसके दुश्मन को छट्टी का दूध याद आ जाएगा। मेरे पास मंत्र है दुश्मनों को बस में करने का, बता दूंगा कभी, अभी जल्दी नहीं बताऊंगा। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुश्मन के प्राण भी ले ले तो हमारी दुर्गति हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। साधुओं को कितनों को मार डालते, घानी में फेल दिया, क्या दुर्गति हो गई? दुश्मन ने पापी कहा है, कोई जरूर नहीं कि तुम पापी हो, क्योंकि किसने कहा है? दुश्मन। दुश्मन जो जो तुम्हें टाइटल दे रहा है, मैं तुम्हें वैसा नहीं मानूंगा।
पक्का है, कितना भी कुछ कर दे। दुश्मन कहते महाराज ये शराबी है। कौन कह रहा दुश्मन? मैं नहीं मानूंगा। नीति है, किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है, उस व्यक्ति की वैसी धारणा बनाने के पहले ये देखो कि ये कहा किसने है। उसके दुश्मन ने कहा है, महानुभाव बिल्कुल सही नहीं, लेकिन मैं जहां तुम्हें ले जा रहा हूं ये उसके बाप ने कहा है। पापी किसने कहा है? बाप ने कहा। शराबी किसने कहा है? बाप ने कहा। थप्पड़ किसने मारा है? बस अब माफ नहीं होगा, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, आई एम सॉरी प्लीज। कोई बचाने का उपाय नहीं है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। दुश्मन ने मारा था, मैंने गारंटी ली थी कि मैं तुम्हारी दुर्गति में बचाऊंगा, क्योंकि दुश्मन ने पापी कहा है मैं तुम्हें धर्मात्मा की उच्च सिंहासन पर बैठा लूंगा, मैं भरी स्टेज पर सम्मान कराऊंगा तेरा। किसी को किसी के दुश्मन ने पापी कहा हो, ऐसा व्यक्ति मेरे दरबार में सम्माननीय है। अभी परसों गुरु पूर्णिमा पे गा रहे थे ना भजन, जो दुनिया में सताए जाते हैं उन्हें यहां गले लगाया जाता है। कोई दुश्मन तुम्हें पापी कह रहा हो, कोई बुरा कह रहा हो, तो वो मेरे लिए, मेरे द्वारा सम्माननीय है, आशीर्वाद का पात्र है, और उसको मैं अपना भक्त बना लूंगा। बस तेरे बाप ने, तेरी मां ने यदि पापी कह दिया है, यदि उनका हाथ उठ गया है, अब तेरी कोई जमानत नहीं होगी। अब जमानत भी नहीं होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुझे दुर्गति से बचा ले, क्योंकि तू बाप की दृष्टि में पापी हो गया है। किसकी दृष्टि में? बाप की दृष्टि में कभी पापी मत होना महानुभाव। बाप की दृष्टि में अपराधी मत होना महानुभाव। बाप की दृष्टि में कभी दुष्ट नहीं होना महानुभाव। माँ बाप की दृष्टि में कभी मायावी नहीं होना महानुभाव। माँ बाप की दृष्टि में कभी हिंसक मत होना महानुभाव। माँ बाप की दृष्टि में कभी झूठा मत होना महानुभाव। माँ बाप की दृष्टि में कभी चोर मत होना महानुभाव। माँ बाप की दृष्टि में कभी विचारी मत होना महानुभाव। माँ बाप की दृष्टि में तुम अनैतिक मत होना महानुभाव। बस एक ही बात कर रहा हूं, दुनिया की दृष्टि में मुझे कोई मतलब नहीं। सारी दुनिया की तरफ से मैंने तुम्हें फ्री किया, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, उन सब के पाप मैं धो दूंगा। मैं तुम्हारी जमानत लूंगा, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, मैं तुम्हें सदगति ले चलूंगा और तुम्हें भेज दूंगा। बस दुनिया के सताए हुए हो तुम, दुनिया के पिटे हुए हो तुम, दुनिया के द्वारा मारे गए हो तुम, दुनिया की गालियां सुन के आ जाओ मेरे दरवाजे, दुनिया की गालियां सुन के आ जाओ। दुश्मन ने जूते भी मारे हैं, मैं तुम्हें इतना सम्मान कराऊंगा कि सारी दुनिया तुम्हारे जूतों का दुख भूल जाएगी, मेरे सम्मान का याद रखेगी। बस मैं एक ही मोटिवेशन देना चाहता हूं अपने भक्तों को, बस माँ बाप की दृष्टि में पापी मत होना। माँ बाप का हाथ न उठ जाए तुम्हारे ऊपर, माँ बाप न कह दें तुम होते ही मर जाता तो अच्छा था। दुश्मन कहते कहां का पैदा हुआ, मर जाए तो अच्छा है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, चिंता मत करना। अब कौन से बोल दिया? माँ बाप ने बोल दिया। माँ बाप की घृणा का पात्र बन गया, होते ही मर जाता, कहां का पैदा हो गया। और उन्होंने क्रोध में
गालियां बक दी। बस महानुभाव, आई एम सॉरी प्लीज, ऐसा व्यक्ति मेरे दरवाजे ना आवे, मैं ऐसे व्यक्ति की जमानत नहीं लूंगा। और जमानत है ही नहीं ऐसे व्यक्ति। कुछ अपराध ऐसे है ना जिनमें जमानत नहीं होती है ना। कुछ अपराध थोड़ा शेयर करो ना। कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें जमानत, बस ये सबसे बड़ा गैर जमानती अपराध है जो माँ बाप की दृष्टि में तुम पापी बन गए। माँ बाप कब पापी कहता है महानुभाव? छोटे मोटे पापों को तो वो देखते ही नहीं। कब हाथ उठाता है माँ बाप? छोटे मोटे गलतियों पर तो हाथ। कब गाली देता है माँ बाप? आंखों के तारे हो रहे, नाजों से पाला है तुझे, नाजों से पाला है तुझे, और वो कह रहा है कि होते ही मर जाता। कौन कह रहा है होते ही मर जाता? मानवा मत करना, गलती है, मत करना। दुनिया की दृष्टि में अच्छे रहो या नहीं रहो, कम से कम माँ बाप की दृष्टि में अच्छे बने रहना। धर्म यही पूछेगा तुम्हारे प्रति तुम्हारे पापा का क्या भाव है। उनको मालूम है कि तुम शराब पीते हो? बोले मालूम। तो पापा तुम्हारे लिए क्या कहते हैं? बहुत बुरा भाव करते हैं, मारते हैं। मैं कहते दूंगा मुझे प्रसन्न करने की अपेक्षा पहले बाप को खुश करके आ, तब मुझे प्रसन्नता का आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा ही गुरु को क्रोध क्यों आया? गुरु को अशुभ शब्द क्यों बोलना पड़ा? शिष्य को कहा, जिनवाणी माने, दुश्मन ने तुझे क्या कहा है मुझे पता नहीं है, प्राण भी ले लिए तो कोई बात नहीं, कहीं तू गुरु की दृष्टि में तो अपराधी नहीं है? तेरे ऊपर गुरु को क्रोध तो नहीं आ रहा है? दुश्मन को क्रोध आ रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो। गुरु को क्रोध तो नहीं आ रहा है तेरे ऊपर? सावधान, आप सबके लिए, अपन सबके लिए। बस एक सावधानी रखो, ऐसा कुछ मत कर देना जिस कारण से तुम्हारे ऊपर गुरु को क्रोध आ जाए। सावधानी बताओ, ऐसा कुछ नहीं करना। दुनिया को क्रोध आता है, तुम्हारे कारणों पे आने दो, गुरु को क्रोध नहीं आ जाए, गुरु के मन में भाव नहीं आ जाए। गुरु कहीं मुख चंद्र ते अमृत झरे, बस एक बात ध्यान रखना, गुरु के मुख से अशुभ शब्द न निकल जाए तुम्हारे लिए। बस यदि निकल गया है, समझ लेना तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। किसने निकाला अशुभ शब्द? गुरु ने। मैंने दीक्षा देकर गलती की, मैंने आशीर्वाद देकर गलती की। यदि ये भाव गुरु के अंदर आ गया, महानुभाव, अब कोई ताकत तुम्हारे लिए विनाश से नहीं बचा सकती, क्योंकि तुम्हारे ऊपर गुरु को क्रोध आ गया और गुरु को पश्चाताप हो गया, मैंने तुझे दीक्षा देकर गलती। अभी किसको आया था? मैंने तुझे पैदा करके बाप को आया था ना क्रोध, ऐसे गुरु को आ सकता है। मैंने गलती की तुझे दीक्षा देकर के। महानुभाव, जो बने सब कुछ कर लेना, कभी गुरु के क्रोध के भागीदार मत बनना, क्योंकि गुरु के मुख से यदि कठोर शब्द निकल गया है, समझ लेना तेरा पाप का घड़ा भर गया है। अब कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु कभी अशुभ शब्द निकालते, गुरु कभी थप्पड़ मारते, गुरु कभी किसी को पापी कहते, कभी नहीं बोलते। और आज शिष्य से कह रहे हैं पापी कहीं का। महानुभाव, मत करना।
मत करना, मत करना। एक साधना करो, सबसे बड़ी साधना करो। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे गुरु को कोई कठोर शब्द, जिससे गुरु को कोई क्लेश हो जाए, गुरु को क्रोध आ जाए, ये गलती नहीं करना। श्री कृष्ण समझदार थे, बलदाऊ समझदार थे। गजब गजब क्या बात है। एक शब्द भी दोनों ने मुनिराज को आरोप नहीं लगाया। पढ़ना कथा को, मुनिराज को एक शब्द का भी आरोप नहीं लगाया कि मुनिराज को ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। सारी द्वारका जला डाली, सारी द्वारका भस्म कर दी। दोनों भाई ने एक बार भी महाराज को नहीं कहा, एक बार भी। और उन महाराज को नमस्कार करते हैं, महाराज आपकी कोई गलती नहीं, गलती तो हमारे राजकुमारों की है कि आपको इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया कि आपके शरीर से आग का पुतला निकल गया। अपने ही निंदा की उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि दीपायन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, दीपायन को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। ये है महान आदमी की सोच, महान आदमी की। और निकृष्ट सोच होगा तो यही कहता महाराज ने इतना गुस्सा किया, चलो पहले अपन महाराज को ही निपटाते हैं। आप होते तो क्या करते? आपके मकान में महाराज के क्रोध से आपके मकान में आग लगी, मान लो लगेगी नहीं, चिंता नहीं है, घबराना नहीं भैया, मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। मकान में आग लगी, सागर में आग लगी, और तुम्हें पता चला कि महाराज के कारण आग लगी, तो तुम क्या करोगे? अंदर से पूछना, महाराज हम पहले महाराज जी को निपटाएंगे। महाराज को निपटाओगे, महाराज को बड़ा बुला कहोगे, महाराज को जो तुम्हारे पास होगा सब अशुभ कर दोगे। और बाहर से बोर्ड निकाल दे, भैया देखो कलयुग के महाराज हमारे घर में आग लगा दी, आग अभी नहीं लगाई तो लगा दी, कह दो। और कैसे होते हैं आसन बब्ब जीव, कैसे होते हैं मुनि भक्त, कैसे बनते हैं भावी तीर्थंकर, कैसे होते हैं त्रिशर शलाका पुरुष। सारी द्वारका नष्ट हो गई, मम्मी पापा सामने जलकर मर गए, राजकुमार मर गए, पूरा जग हरा भरा परिवार था। श्री कृष्ण जी की कितना बड़ा परिवार था, नारायण थे, अर्धचक्री थे, 16,000 रानियां थी, बेटे कितने होंगे, बिटियाएं कितनी होंगी। और दीपायन मुनि के क्रोध से जली द्वारका, ये जैनागम का वचन है। पर एक तो थोड़ा तो लांछन लगाए, थोड़ा तो दोनों भाई कहें हाँ ठीक है राजकुमारों ने गलती की है, लेकिन महाराज तो बड़े थे, उनको क्रोध थोड़ा तो बोलो। मैंने सोचा थोड़ा एक वाक्य तो बोलेंगे कि ठीक है पूरी राजकुमार की गलती है, लेकिन महाराज को इतना क्रोध हो गजब। दोनों भाइयों ने एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा कि महाराज ने इतना क्रोध क्यों किया, बल्कि दोनों भाई क्या चर्चा करते हैं जंगल में बैठ करके, द्वारका से बाहर उद्यान में जाकर के। बलदाऊ कहते हैं मधुसूदन कितना दुख हुआ होगा महाराज को, कितना सताया होगा इन लोगों ने, कितना सताया होगा, कितना सताया होगा इन लोगों ने, इन दुष्ट राजकुमारों ने कितना सताया होगा कि महाराज को क्रोध आ गया। बस एक ही बात की चिंता, कितनी पीड़ा दी होगी इनको, कितना कष्ट हुआ होगा इनको, कितनी अंदर वेदना दुखी होगी। ओहो, दोनों भाई पश्चाताप करते हैं कि मेरे द्वारका में मुनिराज को इतना कष्ट दिया गया,
कि उनको इतना क्रोध आया कि अग्नि का पुतला निकल गया। ये है भव्य पुरुष। समय हो रहा है, तीनों बातों को मोटिवेशन के रूप में ले। कभी कोई बेटों से कहना है, पड़ोसी से, बाप यदि बेटे को मार रहा है, माँ बेटे को, तो एक ही बात देखना, इस बेटे ने कितना दुख दिया होगा बाप को, कितनी गलती की होगी कि आज उनको एक थप्पड़ मारना पड़ा है। गुरु जब कठोर शब्द बोले तो एक ही चिंतन करना, कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा, कितने दुख दिए होंगे, तब कहीं जाकर गुरु के मुख से कठोर शब्द मिले। यदि ये तुम आलोचना करोगे तो शायद तो जिंदगी में दोबारा द्वारका नहीं चलेगी। शायद जिंदगी में दोबारा बाप का थप्पड़ नहीं पड़ेगा। शायद जिंदगी में दोबारा मुनियों के कठोर शब्द सुनने, किस पर चिंतन करना कि आखिर उनको इन बातों से कितना दुआ, उसका चिंतन करो तो विचार आएगा। अपना मूल प्रसंग चल रहा है दैनिक श्रृंखला में। हम कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। हमेशा जब काम नहीं होता है तो निमित्त पर, कितने नंबर की बात थी, पेपर 100 नंबर का किया था, मिले कितने, 67 नंबर का आरोप किस पर, पेपर 100 नंबर का है, मिले 33 नंबर हैं। आपसे मैंने पूछा था, इसी के लिए अपन इतने विस्तार में चले गए। 67 नंबर का आरोप किस पर, किसने काटे, क्यों काटे, बस ये विचार करना है। इसी बात को समझाने के लिए दीपायन मुनि आए। किसने काटे नंबर, कौन है आरोपी। मैंने तो 100 नंबर का पेपर किया था, 33 नंबर क्यों आए। अब किन किन को आप आरोप देते हो, पहले तो भगवान को निपटाते हो, वही तो चल रहा था। अरे भगवान सब कुछ नहीं, काय का भगवान, मेरा काम नहीं हुआ, काय का भगवान, जिसने भगवान का ही काय का कह दिया तो बेटा अब तेरी जिंदगी में कोई शरण देने वाला नहीं। समय हो गया, आज इतने ही महावीर भगवान है।